एक ब्रांडेड लूँ या असेंबल्ड लूँ, तो ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो हमारे पास हमेशा आता है। तो मैंने इसका थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश की है। टेक्निकली मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांडेड की। तो अगर आप ब्रांडेड पीसी ले रहे हैं तो ब्रांडेड मतलब क्या, थोड़ा सा उसको क्लियर करते हैं। ब्रांडेड यानी आप किसी एक ब्रांड का पीसी खरीद रहे हैं। यानी कि जैसे अगर आपने डेल का पीसी लिया तो आपको सब चीज़ें डेल की मिलेंगी आपको। वो डेल की प्रोप्राइटरी हो जाती है, जिसके अंदर उसका सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर होता है। इसी तरीके से दूसरी कंपनी है, आप इस फील्ड में आप एचपी का भी ले सकते हैं, तो सारी चीज़ें उसमें एचपी की हो जाएंगी। उसके बाद आप आसस का ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनी, मल्टीपल कंपनी है, एसर भी है, लेनोवो भी है। आप जोन सी मर्जी कंपनी चूज कर सकते हैं। अच्छा, ब्रांडेड मतलब क्या? ब्रांडेड का मतलब ये हुआ कि किसी एक कंपनी ने बल्क में कहीं से प्रोसेसर लेती है, वो किसी ओईएम से, उसका एक पर्टिकुलर ओईएम है जिससे वो बल्क में मदरबोर्ड बनवाती है और प्रोसेसर वहां से उठा लेती है, और रैम पर्टिकुलर अपनी बनवाती है। तो ये सारी चीज़ें वो अपनी बनवाते हैं और अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसको असेंबल करते हैं और उसकी एक ब्रांड कर देते हैं। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम चीज़ है, लेकिन वो मार्केट से उठाते हैं बल्क में और अपने ज़रूरत के हिसाब से उसे कस्टमाइज भी करा लेते हैं और उसको एक एज ए ब्रांड की तरह उसको असेंबल करके तैयार कर देते हैं। और डिटेल में समझते हैं कि इसका प्रॉफिट क्या है, उसका लॉस क्या है। तो सबसे पहले हम इसके प्रॉफिट की बात करेंगे। तो अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रोज क्या क्या है ब्रांडेड पीसी के, एक बार वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इसका अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर रिलायबिलिटी और क्वालिटी एश्योरेंस आपको मिल जाती है। ये तो आप सब समझ सकते हैं। सर, रिलायबिलिटी का मतलब ये हो गया, अगर वो ब्रांडेड कंपनी है तो इसका मतलब वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखेगी, स्टैंडर्ड मेंटेन रखेगी और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। एक बहुत कॉमन सा इसका बेनिफिट है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो वारंटी और सपोर्ट आपको अच्छी मिल जाती है। मतलब आपको कंप्रहेंसिव उसकी वारंटी मिल जाती है। यानी कि कोई हार्डवेयर अगर आपका कोई खराब होता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप जस्ट सर्विस सेंटर में कंप्लेंट कीजिए और सर्विस सेंटर वाला आएगा और आपके वो पार्ट को रिप्लेस करेगा और आपका पीसी वापस दोबारा से ओके हो जाएगा। कोई दिक्कत उसमें है नहीं। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर आते हैं। मतलब जैसे ओएस आपकी इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आती है, जिसका आपको एडिशनल कोई अलग से पे नहीं करना पड़ता है। वो इसका एक मेन बेनिफिट है। और उसके बाद में बाकी सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट के होते हैं वो सब पीसी तैयार करके देगा। यानी कि आपका बिल्कुल रेडी टू यूज पीसी आते हैं। आपने जस्ट खोला और चालू किया और आपका पीसी चल जाएगा और आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सर, डिज़ाइन तो मतलब ब्रांड का डिज़ाइन के लिए आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। इतने प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर डिज़ाइन होते हैं कि वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और क्वालिटी क्वालिटी पे भी आप उसमें वो, ये कंपनी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती और बहुत बेहतर क्वालिटी आपको मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे अपग्रेडेबिलिटी। तो अपग्रेडेबिलिटी के लिए एक इनकी पर्टिकुलर के गाइडलाइन होती है कि कैसे आपको इसको अपग्रेड करना है, और वो पूरे उसी को फॉलो अप करते हुए आप उसकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाए रखने के लिए अपग्रेड टाइम टाइम पे करते रहेंगे। तो ये आपको उसकी गाइडलाइन मिल जाएगी ब्रांड की। ये इसका एक बेनिफिट है। इसके बाद आप देखेंगे इको फ्रेंडली है। जब भी आप किसी पीसी को रन करें तो मतलब जैसे आप सपोज करो 24 घंटे आप रन करते हैं पीसी, पीसी आपका लगातार काम करता रहे, कोई उसमें दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो इसका ब्रांड बहुत ध्यान रखती है। तो इसलिए आप इस पे पूरा विश्वास रख सकते हैं कि ये आपका सिस्टम इतनी जल्दी फेलियर नहीं होता है। इसके बाद आप देखेंगे ट्रस्ट फैक्टर। अगर आप कोई ब्रांड का ले रहे हैं तो क्योंकि ब्रांड बहुत बड़ी कंपनी है तो उस पर आप पूरा एक ट्रस्ट रख सकते हैं। परचेज के लिए बहुत इजी है। अगर आप चाहें तो मतलब कहीं से भी इजीली ले सकते हैं। अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप देखेंगे तो आपको पीसी मिल जाएगा। और आप डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं। उन पीसी जो ब्रांड है उनकी अपनी डायरेक्ट वेबसाइट्स भी हैं, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। तो चलिए आप थोड़ा सा इसका मतलब नुकसान क्या है, कॉन्स क्या क्या है, एक बार उस पर भी नजर मार लेते हैं। तो अगर हम कॉन्स देखेंगे तो कॉन्स में सबसे पहले आप देखोगे हायर कॉस्ट। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई हो जाती है। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर आप ब्रांड ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको पूरा बंडल मिल रहा है जिसमें हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी, सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसकी कॉस्ट हाई हो जाती है। और लिमिटेड कस्टमाइजेशन है। मतलब कस्टमाइजेशन आप ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसा आपको पीसी बना के दे दिया है कंपनी ने, कंपनी एक, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोई कंपनी बनाती है तो पहले कंपनी उस पर पूरी स्टडी करती है, पूरी आर एन डी करती है, उसी के हिसाब से तैयार करती है। तो कस्टमाइजेशन की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है, आप उसमें कस्टमाइज कर नहीं सकते हैं। ब्लोटवेयर जो आते हैं, बहुत सारे ब्लोटवेयर आते हैं, मतलब लाइक ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन वो फिर भी उसके अंदर रहते ही हैं, तो उन्हें आप हटा नहीं सकते। तो वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा पीसी के परफॉर्मेंस को थोड़ा सा स्लो कर देता है। प्रोप्राइटरी कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब ऐसा नहीं कि आपका कोई कंपोनेंट खराब हुआ तो उसे रिप्लेस करके दूसरी कंपनी का लगा दे, आप नहीं लगा सकते, आपकी वारंटी एक्सपायर हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे डिपेंडेंसी आपकी ब्रांड सपोर्ट पे है। एक इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक, ऐसे आप ड्रॉबैक कह सकते हैं कि भाई
आप कहीं और से रिपेयर नहीं करा सकते। मार्केट में अगर कुछ दिक्कत हुई, आपको पीसी इमीडिएट रिपेयर कराना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, कस्टमर केयर पर कॉल करेंगे, वही आएंगे और उसको रिपेयर करेंगे। आप उसको इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप गए और किसी आपने शॉप पे उसको रिपेयर करा लिया और आ गए, ऐसा नहीं। पर्टिकुलर सर्विस सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा, ये इसका एक ड्रॉबैक और कह सकते हैं आप। और आपका अगर आपको आप लर्निंग के फेस में, मतलब आप पीसी असेंबल करना सीखना चाहते हैं या उसकी हार्डवेयर कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस पे आप वो नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर चेंजेस की इसमें गुंजाइश बहुत कम होती है और आपका ओवर पे आपको ऐसा महसूस होगा, क्योंकि जब इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिनकी आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं, उनका आपको पे करना पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवर पेइंग है। अब हम बात करते हैं असेंबल्ड की। तो असेंबल्ड में आप देखो देखो आप जब भी आप असेंबल्ड ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप अलग अलग ये सब चीज़ें ले सकते हैं। मतलब आप कहीं से आप प्रोसेसर ले सकते हैं, कहीं से आप मदरबोर्ड ले सकते हैं, उसके बाद फिर आप कूलिंग फैन उसके अंदर लगता है, एसएमपीएस लगता है, ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग मिल जाएंगी और अलग अलग ब्रांड की। और जब ये सब इकट्ठी हो जाएंगी तो आपने क्या करना है, उनको जस्ट इकट्ठा करके एक जगह असेंबल कर देना है, इसी तैयार हो जाता है। इस तरीके से ये हुआ असेंबल्ड का। असेंबल्ड अगर हम लेते हैं तो उसका बेनिफिट एक बार हम देख लेते हैं। असेंबल्ड का बेनिफिट सबसे पहले तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये आपने देखा ही है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब क्या हुआ, अधिकतर सस्ता बन जाता है। जब ब्रांड का अगर आप ले रहे हैं तो ब्रांड में आपको उसकी एक पर्टिकुलर रेंज है, उसी रेंज पे आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना असेंबल कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी के कंपोनेंट सेलेक्ट करके जो आपके बजट के हिसाब से हो उसको आप तैयार कर सकते हैं, तो आपके बजट में पीसी आ जाता है। ये इसका एक मेन बेनिफिट है। दूसरा ये है कि फुल्ली कस्टमाइजेशन है, आप इसे पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा मर्जी आप बनाना चाहें वैसा आप बना सकते हैं। लाइक प्रोसेसर कौन सा आपको लेना है, मदरबोर्ड कौन सा लेना है, और कौन सी आपको कितनी हार्ड डिस्क रखनी है, कितना क्या करना है, वो आप मैनेज करके इसे बना सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद में ब्लोटवेयर इसमें नहीं आते हैं। अगर आप ब्लोटवेयर आप देखेंगे एडिशनल कोई सॉफ्टवेयर इसमें नहीं आता, जो जो आप सॉफ्टवेयर डालेंगे वो उसी सॉफ्टवेयर पे ये चलेगा। और इजी अपग्रेड है, आप जब भी चाहे उसे अपग्रेड कर सकते हैं आसानी से, जिस तरीके से आप चाहे अपने पीसी को कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में इसका रहता है। और उसके बाद में लर्निंग एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा रहता है कि आप जो भी अगर कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। कोई भी कंपोनेंट निकाल के दूसरा कंपोनेंट लगा के आप उसे कर सकते हैं। तो उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है कि पीसी का, कि किस तरीके से आप पीसी काम करता है। तो उसके हार्डवेयर के लिए अगर आपकी समझना है तो इसके लिए बेटर सोल्यूशन ये है। इसके बाद परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस इसका अच्छा मिल जाता है, क्योंकि जो आप खरीदते हैं ब्रांडेड अपनी मर्जी से खरीदते हैं, तो जब भी आप अपनी मर्जी का लगाएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी। लुक वाइज भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी आपके अंदर लाइटनिंग लगानी है या उसका केस कौन सा लेना है या कैसा दिखना चाहिए, तो वो सब डिज़ाइन, मतलब इसका आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा डिज़ाइन जैसा आपको जो आपके उस पर डेस्क पे सूट करता है वैसे डिज़ाइन का आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये इसका एक बेनिफिट है। अब चलिए इसके हम थोड़ा कॉन्स भी समझ लेते हैं कि अगर असेंबल्ड है तो उसके कॉन्स क्या क्या होंगे। तो कॉन्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक सिंगल वारंटी नहीं आती है। अलग अलग जो आपके कंपोनेंट लगे हैं सबकी, लाइक आपके एसएसडी अगर आप लेंगे तो एसएसडी की वारंटी आपको अलग मिलेगी। और अगर आप हार्ड डिस्क लेते हैं हार्ड डिस्क की वारंटी अलग मिलेगी। मदरबोर्ड लेंगे मदरबोर्ड की अलग वारंटी होगी। प्रोसेसर की अलग वारंटी मिलेगी। रैम की अलग वारंटी मिलेगी। किसी की 1 साल मिलती है, किसी की 2 साल, किसी की 5 साल तक भी होती है। सबकी अलग अलग वारंटी मिलती है, एक साथ इकट्ठी वारंटी आपको बंच में नहीं मिलती है। ये आप इसे एक इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर जो भी ओएस है वो नहीं आता है, आपको खुद करना पड़ता है। आपको अपना एक ओएस परचेज करना है, तो वो ओएस इसके अंदर आप डाल के चला सकते हैं। वैसे ही जनरली लोग परचेज नहीं करते हैं और इधर उधर से अपना बिना उसकी के चला लेते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि परचेज करके चलाना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस उसकी बेटर रहे। बिल्ड टाइम एंड एफर्ट, थोड़ा टाइम लेता है। मतलब जब भी आप जाएंगे तो परचेजिंग करेंगे, एक एक चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में फिर उसको असेंबल करना है और फिर उसमें ओएस डालनी है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। मतलब ऐसा नहीं है रेडी टू यूज़ नहीं है, आपको चीज़ें कलेक्ट करनी है, कलेक्ट करके असेंबल करनी है, देन उसको उसको रेडी करना पड़ता है। उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि अंदर कंपेटिबिलिटी का थोड़ा सा इशू आ सकता है कि जैसे कि आपने सपोज कोई हार्डवेयर लिया तो वो हार्डवेयर किसी पर्टिकुलर उसके साथ कंपेटेबल ना हो। लाइक जैसे आप प्रोसेसर ले रहे हैं तो प्रोसेसर मदरबोर्ड के साथ कंपेटेबल ना हो, या रैम ले रहे हैं तो वो रैम आपकी उसके साथ कंपेटेबल ना हो, या कोई जीपीयू ले रहे हैं तो वो, तो इस तरह का थोड़ा सा इशू इसमें कभी कभी आ जाता है। कोई ऐसी पर्टिकुलर डेडिकेटेड टीम इसकी नहीं है कि जो आपको ट्रबल शूट कर दे और सब चीज़ें एक साथ इकट्ठी करके बता दे। सपोज कोई भी चीज़ खराब हुई आपकी तो आपको पर्टिकुलर सर्विस सेंटर पर जाना है और वहाँ पे करना है, तो एक डेडिकेटेड सपोर्ट टीम की थोड़ी सी कमी इसमें रहती है, बस एक ये दिक्कत। इसके बाद आप बात करते हैं इनिशियल लर्निंग कर्व की।
तो इसमें जो है आपको, अगर आप कोई पीसी बना रहे हैं, कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, उसकी थोड़ी समझ आपको होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इनिशियल स्टेज पर सब चीज़ें पता है कि क्या लेना है, एग्जैक्टली आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर है, तो आप अच्छा पीसी बना पाएंगे। अदरवाइज तो हो सकता है कि आप कब किसी की ठगी का शिकार हो जाए, क्योंकि वो आपको चीट भी कर सकता है कि आप जो रिक्वायरमेंट जो आपकी है उसके हिसाब की बजाय कुछ और आपको असेंबल करके दे दे। तो थोड़ा सा इसमें आपको अवेयर रहना पड़ता है, ये इसका एक कॉन्स कह सकते हैं इसे आप, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका पोटेंशियली। अब मिस्टेक्स की अगर आप बात करते हो तो जनरली जब भी आप कोई पीसी असेंबल कर रहे हैं, कोई हार्डवेयर असेंबल कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके मिस्टेक की गुंजाइश बनी रहती है। लाइक कोई कनेक्शन आपने इधर उधर लगा दिया, या गलत कनेक्शन लगा दिया, या कोई कंपोनेंट लगाया तो वो कंपोनेंट उसके साथ कंपेटेबल नहीं है, आपने गलत कंपोनेंट लगा दिया, तो उसमें थोड़े से चांसेस रहते हैं आपके नुकसान होने के। तो आपको टेक्निकली समझ होना थोड़ा जरूरी है। यही सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ब्रांडेड या असेंबल्ड। अगर कोई दिक्कत आपको है तो आप मैं उसमें अपना नंबर डाल दूंगा, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको क्या लेना चाहिए एग्जैक्टली। बस हमारी ये वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरीके से हम आपको नई नई वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।